नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दुबई के अंदर बाढ़ आ रही है। एक ऐसा शहर जो कि रेगिस्तान के ऊपर बसाया गया है, जिसको बसाने के लिए इतना साजो सामान खर्च हुआ है कि दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर इतना पैसा खर्च नहीं होगा। दुबई के शेख इतने अमीर हैं कि जब वो गाड़ियों के अंदर चलते हैं तो गाड़ी की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर सोने की दूसरी परत जो है वो चढ़ाई जाती है, ताकि उनकी जगमगाहट जो है वो पूरी दुनिया देख सके। लेकिन इस जगमगाहट के पीछे बहुत गहरा राज जो है वो छिपा है कि आखिरकार ये जो दुनिया आप लोग यहां पर देख रहे हैं, 5 स्टार दुनिया, यानी कि पूरी की पूरी ये कह सकते हैं कि जिंदगी ही बदल चुकी है। यहां पर इतने संसाधन अवेलेबल हैं कि आज दुनिया के किसी दूसरे कोने के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। आप लोग ये अनुमान कर सकते हैं कि क्या भारत के थार के रेगिस्तान के अंदर क्या ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं? अगर बनाई जानी मुमकिन है तो वो बहुत दूर का सपना होगा। लेकिन दुबई ने इसी दूर के सपने को बहुत नजदीक वो लेकर आया। जहां पर केवल 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ करती थी, वहां पर आज बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप लोग इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बसा हुआ एक राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके अंदर पश्चिमी क्षेत्र में रेगिस्तान स्थित है। रेगिस्तान के अंदर अगर हम लोग औसत वार्षिक वर्षा को देखें तो वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर से नीचे नीचे रहती है। लेकिन वहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाना और वहां पर सारे संसाधन उपलब्ध कराना एक बहुत दूर का सपना अब तक हमारे लिए होगा। लेकिन दुबई ने जो है इस सपने को बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया था। आप लोग ये जगमगाहट देख सकते हैं, कितनी बिजली, कितनी ऊर्जा जो है वो यहां पर खर्च हो रही है। आज भारत देश के अंदर जब ऊर्जा की खपत नहीं हो पाती है तो कई बार कोयला खत्म होने के कारण ब्लैकआउट हो जाता है। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि दुबई के अंदर जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया है, जितना तेल बेचा है, उससे बहुत अधिक जो है वो पैसा कमाया है और पैसा का इस्तेमाल किया है इस सिटी को बसाने के अंदर। दुबई जाने का एक सपना जो है वो आज के युवा का होता है, क्योंकि दुबई ने जिस तरीके से रेगिस्तान को एक बहुत ही डायनेमिक सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, वो आज उसको देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होती है कि आखिरकार दुबई ने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन इस जगमगाहट के पीछे जो है वो रेगिस्तान नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े टीले जो है वो नजर आ रहे हैं, जहां पर अटखेलियां करती है। कई बार आप लोगों ने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी कारें जो है वहां पर चढ़ाई कर रही हैं रेगिस्तान के ऊपर और बहुत सारे एडवेंचर वहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन उस एडवेंचर के पीछे कुछ हालात जो है वो इस तरीके से बने हुए हैं कि वहां पर बाढ़ आ चुकी है। यहां तक कि जब वहां पर प्लेन्स रनवे के ऊपर उतर रहे हैं तो प्लेन के जो टर्बो जेट हैं उनके अंदर भी पानी भर रहा है। यहां तक कि दुबई के लोगों ने कभी भी इतनी बारिश जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखी होगी। इसलिए जब भी कई बार आसमान के अंदर बिजली कड़कती है तो उनको लगता है कि भगवान का आदेश जो है वो हो रहा है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का ये दिन आज आ चुका है कि दुबई के अंदर जो है वो बिजली चमक रही है। कम से कम बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वो बिजली को चमकते देखकर ही जो है वो काफी खुश होते हैं। लेकिन आज वहां पर बाढ़ के हालात जो है वो बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बाढ़ जो है वो वहां पर आ चुकी है कि टैंकरों से वहां पर सक करके, मतलब खींचकर जो है वो पानी दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इसके रीजंस क्या हैं वो हम लोग जानेंगे। लेकिन दुबई की और दुबई के आसपास के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से वहां का शेयर मार्केट जो है वो डाउनफॉल पर आ चुका है। यहां पर कुछ नंबर जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर भारत के द्वारा रिलीज किए गए हैं कि अगर कोई भी भारतीय वहां पर फंसता है या फिर भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके परिजन रह रहे हैं, वो परेशान ना हो, इन नंबर्स पर कॉल करके वो उनकी जानकारी ले सकते हैं। और किसी को कोई भी समस्या हो तो वो इन नंबर पर कॉल करके वहां पर उस समस्या का समाधान जो है वो पा सकता है, समस्या बता सकता है। अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, यहां पर जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 135 के आसपास पहुंच चुकी है। सर्वाधिक जो है अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में 65 है, ओमान में 20 है और यूएई के अंदर एक व्यक्ति जो है उसकी मौत की खबर आई है। लेकिन इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है, हम लोग बड़ा शॉर्ट के अंदर जानेंगे, लेक्चर को बड़ा नहीं करेंगे। आप लोग यहां पर देखिए कि सबसे पहले ये है हमारा प्यारा भारत और इसके ऊपर इस तरफ ये जो आप लोग कंट्रीज देख रहे हैं ये है गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज के साउथ के अंदर पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रेड ओशियन है, मतलब लाल सागर है, रेड सी है, ओशियन नहीं है। फिर यहां पर भूमध्य सागर है, ठीक है। ये हार्मुज वाटर स्ट्रेट है, मतलब पानी है तो सही लेकिन फिर भी यहां पर रेगिस्तान काफी है। पानी जहां पर है उन कंट्रीज के अंदर नहीं है। किनारे पर जो कंट्रीज बसी हैं उनके पास में कई हद तक पानी है। लेकिन दुबई आज इतनी क्षमता रखता है, इतना पैसा दुबई के पास में है
कि पानी ना होते हुए भी समंदर का जो पानी है इसको फिल्टर करके वो पिया करते हैं। इतना पैसा जो है वो आज दुबई के शेखों के पास में, और पूरी दुबई के अंदर पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। हम लोग जिस पानी को यहां पर आज भारत के अंदर बोरिंग से या फिर किसी भी तरीके से हम लोग यहां पर प्राप्त करते हैं, दुबई के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां पर अगर पानी भी पीना हो तो आपको खरीद कर ही पानी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से हम लोग भारत के अंदर सोने की कीमत को आंकते हैं, वैसे ही दुबई के अंदर पानी जो है इसको आंका जाता है, लेकिन वहां पर सोना जो है वो अभी सड़कों के ऊपर बह रहा है। इस मैप के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो गल्फ कंट्रीज है, पहले हम लोग इसी के बारे में आप लोग को बता देते हैं। गल्फ कंट्रीज के अंदर कौन कौन से देश यहां पर शामिल हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, इसके साथ में इराक है, ईरान है, कुवैत है, कतर है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर 7 अलग अलग जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनसे मिलकर यूएई बना है, ओमान है, यमन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इन तमाम देशों के अंदर अभी जो है वो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, भयंकर बाढ़ आ चुकी है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, इन तमाम देशों के अंदर अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट जो है वो सामने निकल कर आता है, और वो कंसेप्ट है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग को आप लोग ऐसे समझिए कि जिस देश के अंदर बारिश नहीं होती है वहां पर कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए एक केमिकल जो है वो ऊपर से उसका छिड़काव किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो बारिश की जो बूंदें हैं वो भारी होकर जमीन पर आकर गिरना शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे ऊपर से अगर बादल गुजर रहे हैं, हमको दिख रहा है कि बादल जो है हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो बादल हमारे ऊपर बारिश नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वो इसी स्थान पर बारिश कर दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक प्लेन को उड़ाएंगे और सिल्वर आयोडाइड जो है उसकी बारिश वहां पर की जाएगी, तो जहां पर वो बादल होगा वहीं पर बारिश हो जाएगी। इसको आप लोग इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जब मकर संक्रांति के दिन होते हैं तो आसमान के अंदर भली भांति की बहुत सारी भांति भांति की पतंगे जो है हमको दिखाई देती है। हमारा मन जो है वो बहुत ललचाता है कि यार ये पतंग जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन वो पतंग जो है वो हवा की रुख के साथ में बहुत आगे बढ़ जाती है। उस पतंग को अगर आप लोग चाहें, आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि उस पतंग को नीचे खींच कर ले आए, तो यही आप लोग समझ सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा के अंदर भी, आर्टिफिशियल जो रेन होती है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि बादल जो कि पानी लेकर जा रहे होते हैं, जो कि आपके यहां पर बारिश नहीं कर रहे हैं, उनको आर्टिफिशियल जो रेनिंग है उसके द्वारा बारिश करवाया जाता है। उनके अंदर पानी की वो मात्रा नहीं थी, लेकिन पानी की मात्रा पहले डाली जाती है और फिर उसका कंडेंसेशन करके बारिश जो है करवाई जाती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्लेन जो है वो हवा के अंदर उड़ रहा है। इस प्लेन के अंदर जो पंखुड़ियां हैं वहां पर जेट सिस्टम लगा रहता है। उस जेट से सिल्वर आयोडाइड जो है उसकी बारिश की जाती है। यहां पर हवा के अंदर वो पाउडर जो है उसको बिखेर दिया जाता है। इससे बादलों के अंदर जो भी नमी होती है उसका कंडेंसेशन होता है। अभी कंडेंसेशन क्या होता है, आप लोगों ने कभी मार्केट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है उसको खरीद कर पिया होगा। थोड़ी देर अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को सामान्य वातावरण के अंदर रख देते हैं, एनवायरनमेंट में रख देते हैं, तो उसके चारों तरफ कुछ पानी की बूंदें जो है जमा हो जाती हैं। वो इसीलिए जमा हुई हैं क्योंकि बाहर का तापमान जो था वो ज्यादा था, अंदर का तापमान कम था। कंडेंसेशन हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और वो बूंदें वहां पर जमा हुई हैं। ठीक ऐसा ही यहां पर भी होता है। कंडेंसेशन के कारण जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थी, उन बूंदों के जॉइंट होने से, मिलने से वो बूंदें भारी हो जाती हैं और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो भारी बूंदें पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती हैं और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन जो है वो हम लोग कहते हैं। इसमें इस प्रकार का एक जेट जो है वो लगा रहता है जिससे सिल्वर आयोडाइड जो है उसकी वहां पर बौछार की जाती है और उससे कृत्रिम वर्षा जो है हो जाती है। आप लोग यहां पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसके पास में कुछ ऐसे जेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं यह है बीजिंग ओलंपिक की। बीजिंग ओलंपिक के अंदर गेम शुरू होने से पहले इनको बारिश की आवश्यकता थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस जेट का, मिसाइल का इस्तेमाल किया और इससे सिल्वर आयोडाइड जो है उसको आसमान में भेजना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर का या फिर इन्होंने एयरक्राफ्ट का वहां पर यूज नहीं किया, सीधा मिसाइल से ही जो पाउडर है इसको बिखेरना शुरू कर दिया। उसके कुछ देर बाद में ही बीजिंग ओलंपिक से कुछ समय पहले ही जो है इन्होंने बारिश करवा ली थी। ये चाइना के हालात हैं। लेकिन यहां पर आप लोग देखिए, एक अमेरिका के द्वारा वियतनाम के अंदर ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोपेया। ऑपरेशन पोपेया जो है इसके तहत वियतनाम के अंदर युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई गई थी ताकि वियतनाम जो है इस युद्ध के अंदर हार जाए। लेकिन दुर्भाग्य था अमेरिका का कि वियतनाम ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति जो है इसको अपनाया और वहां पर जो सुरंगें थी इसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को कड़ा जवाब जो है वो दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि ये ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का फेल हुआ था। लेकिन हम लोग समझना चाह रहे हैं
कि अमेरिका ने इसी ऑपरेशन के तहत, जो कि 1967 से 1972 के बीच में चला था, इस समय यहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई थी और जिससे वियतनाम को काफी भारी नुकसान जो है वो हुआ था। लेकिन क्या वाकई में आज जो दुबई के अंदर जो बारिश हो रही है इसका कारण भी आर्टिफिशियल रेनिंग है? देखिए, दुबई ने आज नहीं, आज से पहले भी कई बार जो है वो आर्टिफिशियल रेनिंग करवाई है, क्लाउड सीडिंग करवाई है, मतलब बादल के अंदर बीज का रोपण किया है बारिश का, पहले भी कई बार करवाया है। लेकिन आज कोई नई बात नहीं है। अब यह बताया जा रहा है, एक मत तो यह है कि यह क्लाउड सीडिंग के कारण हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरा वर्ग यह कह रहा है कि अगर क्लाउड सीडिंग के कारण ऐसा हो रहा है तो फिर बारिश रुक रुक के क्यों आ रही है? क्योंकि अगर क्लाउड सीडिंग होता तो बारिश जो है वो लगातार आती है, वो रुक रुक कर गैप के अंदर नहीं आती है। इसलिए बताया जा रहा है कि यहां पर इतना लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया, जिससे ये जो इंडियन ओशन है इसके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो नमी को इतना ज्यादा लेकर वहां पर पहुंच रही हैं कि वहां पर बारिश अधिक हो रही है। लेकिन ये फिर आज ही क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? इसका रीजन ये है कि पहली बात तो जो क्लाउड सीडिंग के लिए पहले सिल्वर आयोडाइड की बौछार की गई थी, उसने भी योगदान दिया है और साथ में इसने भी जो है वो सोने पर सुहागा कर दिया है। दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड हो चुकी हैं और कंबाइंड होने के बाद दुबई के अंदर आज आप लोग बारिश के हालात देख सकते हैं। आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझिए, राजस्थान के अंदर जब थार के मरुस्थल में बारिश होती है तो थार के मरुस्थल में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर अरब सागर का जो नमी है उसको वो अपनी तरफ खींचते हैं और थार के मरुस्थल या फिर हम लोग कहते हैं कि उत्तरी भारत के अंदर बारिश के हालात जो है वो बनते हैं। ठीक ऐसा ही जो है, और साथ में क्लाउड सीडिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है और आज दुबई के अंदर बारिश के हालात बने हुए हैं। तो दुबई जहां पर जो कि 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा को देखता था, आज वहां पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर सब्सक्राइब की बड़ी कमी है, यहां पर भी बाढ़ लाने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नॉलेज के साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।